हेलो गाइस, इस वीडियो में हम हेलिकल इंटरपोलेशन की मदद से काउंटर बोर ऊपर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल एक होल हमारे पास ऑलरेडी ड्रिल की मदद से हमने बनाया हुआ है। अब क्या करना है कि ये 12 mm की एंड मिल की मदद से काउंटर बोर ऊपर जनरेट करना है 20 mm डायमीटर का। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि ये सिंपल फॉर्मेट रहेगा यहाँ तक हमारा। फिर हमने टाइप किया है G1 G90 G41 कंपेंसेशन एक्टिवेट किया है G41। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया कब 41 आएगा कब 42 आएगा। एक्स 10 mm दे दिया क्योंकि रेडियली हमें 10 mm का रेडियस वाला एक बोर जनरेट करना है, जो कि हो जाएगा टोटल 20 mm डायमीटर का। फिर D2 यानी कि फानुक कंट्रोलर में अगर हम बात करें तो यहाँ ऑफसेट में हमें जो टूल की जो रेडियस है वो डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास अभी 12 mm डायमीटर की एक एंड मिल है, तो हमने सिंपली यहाँ पर 6 mm रेडियस डिफाइन कर दिया। तो क्या करेगा कि वो रेडियस अपने आप कंपेंसेट कर लेगा, राइट। तो इजी प्रोग्राम बन जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर 10 रेडियल डिस्टेंस सर्कल का ही डिफाइन करना है। फिर हमने क्या किया कि हमें हेलिकल इंटरपोलेशन की मदद से जाना है, राइट। तो उसके लिए हमने मेथड यूज़ किए सब प्रोग्राम कॉलिंग के लिए। तो M98 कमांड की मदद से सब प्रोग्राम कॉल होता है P, यानी अभी जो है जो पीछे का जो 4 डिजिट रहेगा, जैसे कि ये है 0002, तो वो 2 नंबर का एक सब प्रोग्राम हमने क्रिएट किया हुआ है। उसको हमें 20 टाइम्स चलाना है। P के जो बाजू में डिजिट रहेगा वो नंबर ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर सब प्रोग्राम है वो रिपीटेशन करना है, उसके लिए हम ये प्रोग्राम यूज़ करेंगे। तो अगर हम कॉल करें कि भाई जो ये सेकंड नंबर का प्रोग्राम है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने सिंपली लिखा है G91 G3 या G03 X0Y0, क्योंकि हमने इंक्रीमेंटल में सर्कुलर इंटरपोलेशन किया। फिर आ जाएगा I-10.0, तो वो सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। J0 और Z-0.5, यानी कि एक जब सर्कल लगेगा तो Z है वो 500 माइक्रोन डाउन होगा। इस तरह से हेलिकल इंटरपोलेशन करके ये सब प्रोग्राम है वो 20 बार चलेगा, राइट। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करेगा। फिर एक नीचे हेलिकल इंटरपोलेशन करेगा तो लास्ट पॉइंट पर वो जब आएगा तो वहाँ पर वो टेपर होल जनरेट करेगा। तो पूरा सर्कुलर पर्टिकुलर परफेक्ट डेप्थ के अकॉर्डिंगली अगर हमें होल चाहिए डेप्थ, तो एक सिंपल सा सर्कल वही Z पॉइंट पर हमें लगा देना है। तो यहाँ पर भी हमने एक 10 mm रेडियस वाला एक सर्कल का प्रोग्रामिंग कर दिया G03 I-10.0। उसके बाद G1 G90 G40 X0Y0, यानी फिर से सेंटर पॉइंट पर हमारा टूल आ जाएगा। ये पर्टिकुलर जहाँ पर स्टार्ट पॉइंट था X0Y0 वहीं पर आ जाएगा। तो अब वो किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हमने ऑटो में प्रोग्राम डाल दिया, साइकिल स्टार्ट किया, टूल कॉलिंग वगैरह सब हो गया। ये अभी होम पोजीशन पर चला गया। अभी टूल है वो नीचे आ रहा है पोजीशन, यहाँ पर आ गया सेंटर पॉइंट पर Z2.0। फिर से हमने साइकिल स्टार्ट किया, वो Z2 तक गया, राइट। अभी हमारा प्रोग्राम है वो रन होगा। सबसे पहले वो कंपेंसेशन लेगा। तो यहाँ से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हमारा जो कंपेंसेशन है वो सही है कि नहीं। अभी हमने ऑफसेट में क्या मेंशन किया हुआ है 6 mm रेडियस, यानी 12 mm डायमीटर का हमारा एंड मिल कटर है। हमें यहाँ पर जाना है, हमने बताया कि 10 mm तक आपको जाना है। तो ऑलरेडी हमारे पास 6 mm की तो रेडियस है, तो यहाँ पर x में जो डिस्टेंस टू गो आना चाहिए वो सिर्फ 4 mm ही आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 mm रेडियस वाली तो एंड मिल है, तो वो सिर्फ 4 mm ही राइट साइड शिफ्ट होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ सही तरह से उसका मूवमेंट हुआ। यहाँ से हमने कन्फिग्रेशन कन्फर्मेशन ले लिया। फिर यहाँ से वो हेलिकल इंटरपोलेशन स्टार्ट करेगा। तो Z में 500 माइक्रोन जाएगा और XY में भी सर्कल मारते हुए जाएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में देखें तो वो Z2.0 पर था, तो वो आ गया 1.5। अब सेकंड जब सर्कल लगेगा तो वो 1.0 पोजीशन पर आ जाएगा। फिर से हम करते हैं साइकिल स्टार्ट, तो वो Z में इस तरह से फिर से वो सर्कल लगाएगा और 1.0 पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये 2 बार प्रोग्राम रन हुआ। उस तरह से अभी 18 बार और प्रोग्राम रन होगा। तो वो कौन सी पोजीशन पर आता है वो हम देखते हैं।
तो इस तरह से वो पूरा सर्कुलर हेलिकल इंटरपोलेशन की मदद से यहाँ पर ये काउंटर बोर जनरेट होगा। तो ये सब प्रोग्राम है वो टोटल 20 टाइम्स रन होगा और हमें काउंटर बोर जनरेट करके दे देगा। जिससे क्या होगा कि अगर हम डायरेक्टली प्लंज कर अगर सर्कुलर इंटरपोलेशन कर रहे हैं तो वो एनिमल का जो फेस वाला टीथ है वो जो प्रोफाइल है वो डैमेज हो सकती है। तो कुछ इस तरह से वो Z-8 तक जाएगा। 8 mm जाने के बाद वो वहीं पर एक सर्कल मारेगा, जिससे क्या होगा कि जो हेलिकल इंटरपोलेशन वाला पार्ट था वो पूरा क्लीन हो जाए। वो क्लीन हो जाने के बाद अभी जैसे ही हमने कंपेंसेशन कैंसिल किया है और सेंटर पॉइंट पर टूल को लिया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स में वो मूवमेंट हो रहा है और वो सेंटर पर आकर रुक गया। कुछ इस तरह से पूरा हमारा हेलिकल इंटरपोलेशन है वो होता हुआ 20 mm का एक बोर जनरेट हो जाएगा, जिसमें हमने जो डी नंबर यूज़ किया है तो वो रेडियस डिफाइन करना है ऑफसेट पेज पर, वो भूलना नहीं है। और आगे ये प्रोग्राम है वो ख़त्म और होम पोजीशन कुछ इस तरह से। तो इजीली हम हेलिकल इंटरपोलेशन वाला जो प्रोग्राम है उसकी मदद से हम काउंटर बोर जनरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा 20 mm का बोर जनरेट हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।